नादरीन कराम, ये कुरान मजीद से मुतल्लिक एक ऐसी अजीब व गरीब हकीकत है जो इंतहाई हैरान कुन भी है और मुतासर कुन भी है। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी अपनी किताब महाज़रात कुरानी में लिखते हैं कि आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का नाम सुना होगा। वो बताते हैं कि 1957 में एक शख्स उनके पास आया और उनकी ज़िंदगी का एक आम मामूल था कि हर रोज़ 2-4 लोग उनके पास आते और इस्लाम कबूल किया करते थे। वो भी एक ऐसा दिन था कि एक साहब आए और कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उनको हस्बे आदत कलमा पढ़वाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ उनके सामने पेश कर दिया। उसके अलावा कुछ किताबें भी उनको तोहफे में दी, उनको गिफ्ट में दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके मामूल था कि जब कोई शख्स उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करता था तो उससे ये ज़रूर पूछा करते थे कि उसे इस्लाम की किस चीज़ ने इंस्पायर किया है। 1948 से 1996 तक ये मामूल रहा कि डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक पर औसतन 2 अफराद रोज़ाना इस्लाम कबूल किया करते थे। अमूमन लोग इस्लाम के बारे में अपने जो तासुरात बयान करते थे वो मिलते जुलते हुआ करते थे। उनमें निस्बतन ज़्यादा अहम और नई बातों को डॉक्टर साहब अपने पास कलम बंद कर लिया करते थे। उस शख्स ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकौल बड़ी अजीब व गरीब और मुनफरिद नौइयत की चीज़ थी और मेरे लिए भी बहुत हैरान कुन थी। उसने कहा कि उसके बारे में डॉक्टर साहब का इरशाद था कि मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ सका और उसके बारे में कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी नहीं दे सकता। उस शख्स ने बताया, जो फ्रांसीसी शख्स था, कि मेरा नाम योग जिबलन है और मैं फ्रांसीसी बोलने वाली दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर हूँ, गुलकार हूँ और मेरे बनाए और गाए हुए गाने फ्रांसीसी ज़ुबान बोलने वाली दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक अरबी सफ़ीर के यहाँ दावत पर जाने का मौका मिला और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सब लोग जमा हुए थे और नहायत खामोशी से एक ख़ास अंदाज की मौसीकी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीकी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मौसीकी की दुनिया की आलाई चीज़ है और मैंने खुद आवाज़ों के जो धुनें उनका नशेब व फराज ईजाद किया है, ये मौसीकी उससे भी आगे कमाल की कोई चीज़ है। बल्कि मौसीकी के इस लेवल तक पहुंचने के लिए दुनिया को भी बहुत टाइम चाहिए। मैं हैरान था, आखिर ये किस शख्स की ईजाद करता मौसीकी हो सकती है और उसकी धुनें आखिर किसने तरतीब दी होंगी। जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई हैं तो लोगों ने मुझे इशारा करके खामोश कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने वही बात पूछी और वहाँ पर मौजूद हाजिरीन ने मुझे फिर खामोश रहने के लिए कहा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान वो शख्स फ़न मौसीकी के कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा था जो कि मेरे लिए बिल्कुल नए थे, क्योंकि मैं फ़नी मौसीकी की फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। किस्सा मुख्तसर, जब वो म्यूज़िक ख़त्म हो गया और आवाज़ बंद हो गई तो फिर उसने लोगों से पूछा, उस मौसीकार ने, कि ये सब क्या था। तो लोगों ने बताया कि ये म्यूज़िक नहीं था बल्कि कुरान मजीद की तिलावत है और फलां कारी की आवाज़ में ये तिलावत हो रही थी। मौसीकार ने कहा, ये यकीनन किसी कारी की तिलावत होगी और ये कुरान होगा, मगर इसकी मौसीकी किसने तरतीब दी है और ये धुनें किसने बनाई हैं। तो वहाँ पर मौजूद मुसलमान हाजिरीन ने वजाहत की कि ये धुनें किसी की बनाई हुई नहीं है और ना ही कारी साहब मौसीकी की अलिफ बे जीम दाल से वाकिफ़ हैं। उस मौसीकार ने जवाब दिया, ये हो ही नहीं सकता कि ये धुनें किसने ना बनाई हो। यकीन दिलाया गया उसे बाद में कि कुरान मजीद का किसी धुन या फ़न मौसीकी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये फ़न तजवीद है और बिल्कुल ये अलग चीज़ है। फिर इससे ये पूछा गया, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये फ़न कब ईजाद हुआ। उस पर लोगों ने बताया कि ये फ़न आज से 1450 साल पहले से चला आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कुरान मजीद अता फरमाया था तो फ़न तजवीद के असूलों के साथ ही अता फरमाया था। उस पर मौसीकार ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद बिल्कुल सेम इसी तरह सिखाया था कि जैसे मैंने अब सुना है, तो बिला शुबा देयर इज़ नो डाउट अबाउट इन दैट कि ये अल्लाह की किताब ला रैब है। इसलिए फ़न मौसीकी की जो असूल इस तर्ज़ किर्रत में नज़र आए वो इतने आला और अरफा हैं कि दुनिया आज तक वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकी। और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैं भी इस बात से समझने से कासिर था कि क्या हो रहा है। उस शख्स ने कहा कि मैंने और भी बहुत से कारी हजरात से किरत को सुना, मस्जिद में जाकर सुना और बहुत से लोगों की ज़ुबान से जाकर सुना, यहाँ तक कि मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि ये अल्लाह की किताब है और अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसको लाने वाले भी यकीनन अल्लाह के रसूल थे, इसलिए आप मुझे मुसलमान कर लें। डॉक्टर साहब कहते हैं
کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کس حد تک درست تھا، کیونکہ مجھے فنی موسیقی کے اصولوں سے بالکل علم نہیں تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو بھی اس کی ڈیپتھ میں جائے گا، گہرائی میں جائے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، سوچ سمجھ کے پڑھے گا، اس کی نئے اوریزن اس کو سامنے کھولیں گے، نئے سوچنے کا انداز، آؤٹ آف دا باکس سوچے گا، کریٹیکل تھنکنگ اس کو سمجھ آئے گی۔ تو دوستو، اگر آپ اپنی سوچ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو تجوید اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ترجمے، تفسیر، تشریح کے ساتھ ضرور پڑھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ